हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम अनुभव करते हैं उन पलों को जो हम अपने जीवन में जीते हैं। आज मैं कुछ अनमोल अनुभवों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें बहुत कीमती होती हैं जिसकी कीमत केवल कुछ ही लोग जानते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए बहुमूल्य हो। जैसे भक्त के लिए भक्ति बहुत अमूल्य होती है। उसकी कीमत एक भक्त को ही पता होती है, क्योंकि भक्त जब अपने ईश्वर का स्मरण करता है तो वो उसकी धुन में लग जाता है। उसे माया, मोह, संसार के किसी भी चीज़ से कोई लोभ नहीं होता। वो और उसका ईश्वर केवल वो ही एक दूसरे के संग जुड़े होते हैं। पुत्र की कीमत एक माता जानती है। माता अपने पुत्र की भूख, प्यास, सुख दुख का अनुभव बिना कहे ही कर लेती है। बच्चे जब नवजात होते हैं तो वो रोते हैं, सभी उनके आसपास होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता कि बच्चा क्यों रो रहा है। पर माँ को पता होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो उसके रोने मात्र से ही उसकी भूख और प्यास सभी क्षणों को जान जाती है। शिक्षा की कीमत एक पढ़ने वाला बच्चा ही जानता है। वो बच्चा जिसके पास कोई भी विषय वस्तु उपलब्ध नहीं हो, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की चाहत है, वो उसकी कीमत जानता है। वो अंधेरों में चिराग जलाकर पढ़ता है। वो दूसरों की फेंकी हुई वस्तुओं का उपयोग करके पढ़ता है। वो दूसरों से चीज़ें मांग मांग कर पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे विद्या की कीमत पता होती है। और बहुत से लोगों के पास सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? इसका भी एक कारण है, क्योंकि उन्हें उसकी कीमत नहीं पता। उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है, उसे उस चीज़ की बहुत कीमत होती है। तो पढ़ाई की कीमत एक विद्यार्थी जानता है। गुरु के जीवन में एक शिष्य का बहुत महत्व होता है। गुरु अपना जीवन शिष्य को शिक्षित करने में ही गुजार देता है। वो चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र, स्टूडेंट हमेशा आगे रहे। जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता से अधिक खुशी गुरु को होती है, क्योंकि ईश्वर ने भी बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताओ। ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग हमें गुरु ही बताते हैं। इसीलिए गोविंद ने, ईश्वर ने गुरु को अपने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों ही एक समान खड़े हैं तो आप सबसे पहले गुरु को चरण स्पर्श करिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग उसी ने ही बताया है। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ एक नए रिश्तों में बन जाएं। थैंक यू।